सात सुरों का संगम। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, हेमंत कुमार और तलत महमूद की अनसुनी दास्तान। भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो उसमें इन सात महान गायकों का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, हेमंत कुमार और तलत महमूद, ये सभी न सिर्फ अपनी गायकी के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपनी अलग पहचान और अनोखे अंदाज की वजह से सदाबहार बने हुए हैं। इनकी आवाज़ों ने हिंदी सिनेमा के हर दौर को सजाया है और इनकी तानें आज भी श्रोताओं के दिलों में वही ताजगी भरती हैं। आइए जानते हैं इन सातों सुरों की जीवन यात्रा, करियर और योगदान की कहानी। मोहम्मद रफ़ी का जीवन और सफ़र। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में जन्मे मोहम्मद रफ़ी बचपन से ही संगीत की ओर आकर्षित थे। गांव की गलियों में फ़कीरों के भजन सुनकर उन्होंने सुरों से दोस्ती की। साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने बड़े सपने देखे। 1940 के दशक में मुंबई का रास्ता पकड़ने वाले रफ़ी ने शुरुआत छोटे छोटे कार्यक्रमों से की। धीरे धीरे उनकी आवाज़ संगीतकार नौशाद के कानों तक पहुंची और यहीं से उनका सफ़र नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। रफ़ी अपनी आवाज़ को हर अभिनेता पर ढालने की कला में माहिर थे। चाहे दिलीप कुमार का दर्द हो या शम्मी कपूर की शरारत, रफ़ी हर भाव को गाने में ढाल देते थे। किशोर कुमार का जीवन और सफ़र। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। असली नाम आभास कुमार गांगुली रखने वाले किशोर मूल रूप से गायक बनने का सपना लेकर मुंबई नहीं आए थे। वे अपने भाई अशोक कुमार की तरह अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी ने उन्हें गायकी का रास्ता थमा दिया। मस्ती, जोश और बेफिक्र अंदाज किशोर की आवाज़ की पहचान बने। उनके गीतों में जीवन की सरलता और उल्लास झलकता था। उन्होंने कभी औपचारिक संगीत शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनके सुरों में वो जादू था जिसने श्रोताओं को हमेशा बांधे रखा। मुकेश का जीवन और सफ़र। मुकेश चंद माथुर, जिन्हें लोग प्यार से सिर्फ मुकेश कहते हैं, का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मुकेश ने बचपन में ही गाना शुरू कर दिया था। अभिनेता मोतीलाल ने उन्हें मुंबई बुलाया और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। मुकेश की आवाज़ को राज कपूर की आत्मा कहा जाता है। उन्होंने राज कपूर पर फिल्माए गए लगभग हर गाने को अपने दिल से गाया और वही भाव दर्शकों तक पहुंचाया। मुकेश के गीतों में दर्द, प्रेम और सादगी की झलक साफ दिखाई देती है। महेंद्र कपूर का जीवन और सफ़र। महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में हुआ था। बचपन से ही संगीत के प्रति जुनून रखने वाले महेंद्र कपूर ने नौशाद और मोहम्मद रफ़ी को सुन सुनकर अपनी गायकी को निखारा। 1957 में उन्होंने ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्टेस्ट जीता और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। महेंद्र कपूर की देशभक्ति गीतों पर पकड़ गहरी थी। मेरे देश की धरती जैसे गीत आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। उनकी आवाज़ में मिठास और ताकत दोनों का संगम था। मन्ना डे का जीवन और सफ़र। प्रबोध चंद्र डे, जिन्हें दुनिया मन्ना डे के नाम से जानती है, का जन्म 1 मई 1919 को कोलकाता में हुआ था। मन्ना डे शास्त्रीय संगीत में दक्ष थे और यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी ताकत रही। उन्होंने 1942 में फिल्मों में कदम रखा और जल्द ही अपनी अनोखी शैली से पहचान बना ली। उनकी आवाज़ में गहराई और विस्तार था। आए मेरे प्यारे वतन और लग जा गले जैसे गीत उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाते हैं। मन्ना डे ने कई बार रफ़ी और किशोर जैसे गायकों के साथ भी प्रतिस्पर्धा की, लेकिन उनकी पहचान हमेशा अलग रही। हेमंत कुमार का जीवन और सफ़र। 16 जून 1920 को वाराणसी में जन्मे हेमंत कुमार न सिर्फ गायक थे बल्कि संगीतकार भी थे। उन्होंने बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में काम किया। उनकी आवाज़ में गंभीरता और ठहराव था जो सीधे दिल को छू जाता था। हेमंत कुमार ने ये नयन डरे डरे और ज़रा हटके ज़रा बचके जैसे गीतों से अमरता पाई। वे गाने के साथ साथ फिल्मों के लिए संगीत भी रचते थे। उनकी धुनें सरल लेकिन असरदार होती थीं। तलत महमूद का जीवन और सफ़र। 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में जन्मे तलत महमूद अपनी नर्म और मखमली आवाज़ के लिए जाने जाते थे। उन्हें गज़लों के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। 1940 और 50 के दशक में जब गज़लों का दौर था, तब तलत महमूद ने अपनी ख़ास पहचान बनाई। उनकी आवाज़ सुनकर श्रोता गहरे ख्यालों में डूब जाते थे। ज़रा संभलना मोहब्बत और है सबसे मधुर वो गीत जैसे गीत उनकी कोमल आवाज़ के उदाहरण हैं। करियर की चमक। 7 सुरों का योगदान। अगर करियर की बात करें तो रफ़ी ने 25,000 से ज़्यादा गाने गाए और हर तरह के मूड को अपनी आवाज़ से जीवंत किया।
किशोर कुमार ने 70 और 80 का दशक में अपनी मस्ती और नटखट अंदाज से युवाओं का दिल जीता। मुकेश ने हिंदी सिनेमा को दर्द और सादगी की आवाज़ दी। महेंद्र कपूर ने देशभक्ति और रोमांटिक दोनों ही गीतों में कमाल दिखाया। मन्ना डे ने शास्त्रीयता को मुख्य धारा के सिनेमा में शामिल किया। हेमंत कुमार ने अपने संगीत रचनाओं और गायकी से एक अलग ही स्कूल बनाया। वहीं तलत महमूद ने गज़ल को नए मुकाम तक पहुंचाया। निजी जिंदगी और संघर्ष। सभी गायक अपनी निजी जिंदगी में भी कई संघर्षों से गुजरे। रफ़ी को अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए शुरुआती दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किशोर कुमार की निजी जिंदगी उनकी फिल्मों जितनी ही रंगीन और विवादित रही। उन्होंने कई शादियां की, जिनमें मधुबाला से शादी सबसे चर्चित रही। मुकेश ने भी आर्थिक तंगी और असफलता का दौर देखा, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। महेंद्र कपूर हमेशा अपने पारिवारिक जीवन में संतुलित रहे। मन्ना डे को अंत समय में उपेक्षा का सामना करना पड़ा। हेमंत कुमार और तलत महमूद भी अपने आखिरी वर्षों में गुमनामी का हिस्सा बने। विरासत और आज का दौर। आज जब भी भारतीय संगीत का जिक्र होता है तो इन सातों गायकों का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। इनकी विरासत इतनी गहरी है कि नए दौर के गायक भी इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। इनके गीत फिल्मों की पहचान बने और आज भी रिमिक्स, रियलिटी शोज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोकप्रिय हैं। रफ़ी, किशोर और मुकेश की तिकड़ी को हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि मन्ना डे, हेमंत कुमार और तलत महमूद ने संगीत की गुणवत्ता को और भी समृद्ध किया। महेंद्र कपूर ने देशभक्ति गीतों की ऐसी मिसाल दी जो आज भी अद्वितीय है। निष्कर्ष: मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, हेमंत कुमार और तलत महमूद, ये सातों मिलकर हिंदी संगीत के 7 सुरों का अद्भुत संगम बनाते हैं। अलग अंदाज, अलग अलग शैलियाँ और अलग अलग रंग, लेकिन उद्देश्य एक ही: संगीत के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाना। इनकी आवाज़ें सिर्फ गाने नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू की झलक हैं। यही वजह है कि समय बीतने के बावजूद इनकी लोकप्रियता बरकरार है और आने वाली पीढ़ियां भी इनके गीतों से प्रेरणा लेती रहेंगी।